Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 28 कह रहा है, find the acceleration of the block of mass m in the figure. The coefficient of the friction between the two blocks is mu1 and that between the bigger blocks and the ground is mu2. तो ऐसा हमें एक सिस्टम दे रखा है, यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो mu2 दे रखा है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो mu1 दे रखा है और हमें इस ब्लॉक कैपिटल एम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। तो देखो होगा क्या कि अगर सपोज दैट ये कैपिटल एम वाला जो ब्लॉक है, लेट सपोज इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जाता है, तो यहाँ वाली जो स्ट्रिंग होगी, ये वाली नीचे वाली, ये थोड़ा सा लूज होगी उसी एक्सेलरेशन से। सेम पार्ट ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे अपर पार्ट पे, तो यहाँ पे भी सेम एक्सेलरेशन से लूज होगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो छोटा वाला मास है वो 2 एक्सेलरेशन से, कैपिटल एम के डबल एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। मतलब कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a आएगा। ठीक है, अब चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो हर जगह टेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T। अब देखो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये बेसिकली अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, नॉन इनर्शियल सिस्टम में चला गया। ठीक है, तो इस पे अब एक सूडो फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सारे का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो होगा क्या कि अगर मैं देखूं, अगर ये एक छोटा वाला ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में मोशन करेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी ड्यू टू कैपिटल एम ब्लॉक ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, अब चूंकि फ्रिक्शन जो होती है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है, तो अगर कैपिटल एम वाला ब्लॉक छोटे वाले पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है तो जो छोटा एम वाला ब्लॉक होगा कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, और इस छोटे एम वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स भी लगेगी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक जो होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फिर से बनाते हैं। तो देखो ये स्मॉल एम है, इस पे टेंशन T लग रही है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन लग रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में R। ठीक है, और देखो क्योंकि ये पूरा नॉन इनर्शियल सिस्टम में आ गया तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट मींस m में अपोजिट टू द बिगर ब्लॉक। अब देखो इस पे नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा होगा mg। ये इसका पूरा का पूरा हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो फ्रिक्शन F1 की वैल्यू होती है μ1 इंटू R, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा μ1 m इंटू ए। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इसका एक्सेलरेशन हमने अभी को पता किया था, कितना आया था 2a। तो अब इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, mg माइनस टी माइनस F1 शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब 2ma। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकाल लूं तो हो जाएगी बेटा 2ma, या फिर t को मैं उधर शिफ्ट करता हूं और 2ma को इधर लेके आता हूं, तो इक्वेशन बन के आएगी हमारी mg माइनस 2ma माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू है μ1 ma। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब देखो बड़े वाले ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले इस पे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की वजह से लग रही होगी ऊपर की तरफ। इस वाले ब्लॉक पे 2 टेंशन लग रही है, एक तो नीचे की तरफ लग रही थी T और एक ऊपर वाला जो है। ठीक है, अब देखो इसने छोटे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई थी, तो वो वाला ब्लॉक जो होगा वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा देगा। ठीक है, अब देखो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा m इंटू जी। इस पे एक वर्टिकल टेंशन लग रही होगी T। ठीक है, और देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी F1 जो छोटा वाला ब्लॉक है, और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लग रही होगी इस पे F2। ठीक है, अब देखो इस पे हम नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं बैलेंस करूं तो क्या हो जाएगी, n इक्वल टू F1 प्लस T प्लस m इंटू जी।
और इस पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर इस डायरेक्शन में है a, तो यहाँ से इक्वेशन बन के आ जाएगी 2t माइनस r माइनस f2 इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस F2 की वैल्यू निकालूं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ2 इंटू एन, और यहां से हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी बेटा μ2 इंटू सारी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे यहाँ पे n की, तो हो जाएगा μ2 इंटू F1 प्लस μ2 इंटू टी प्लस μ2 इंटू एम इंटू जी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में F2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, अब देखो ऐसे 2t माइनस और क्या था r की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है यहाँ से m इंटू ए, तो हो जाएगा 2t माइनस एम ए माइनस फ्रिक्शन फोर्स F2 की वैल्यू हमने अभी को कैलकुलेट कर ली, सारी वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा μ2 इंटू F1, μ2 इंटू F1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हुई है, देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था μ1 इंटू एम इंटू ए, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, μ1 इंटू एम इंटू ए आ जाएगा माइनस μ2 इंटू टी माइनस μ2 इंटू एम जी इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी m इंटू ए। यहाँ से देखो टी को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा T2 माइनस μ2 और माइनस μ2 इंटू एम जी इक्वल टू ए वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको उस साइड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम ए प्लस μ1 μ2 m इंटू ए। ठीक है, अब t की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है इक्वेशन 2 में, इस वैल्यू को हम वहां पे पुट करते हैं, तो देखो इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी, t की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो t की वैल्यू थी mg माइनस μ1 एम ए माइनस 2ma, ये हमारी वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस μ2 माइनस μ2 इंटू एम जी इक्वल टू, यहाँ पे देखो एम ए प्लस एम ए प्लस μ1 μ2 m इंटू ए। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 2 μ1 ma माइनस 4ma, अब μ2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा μ2 इंटू एम जी प्लस μ1 μ2 ma प्लस 2 μ2 ma माइनस μ2 mg इक्वल टू, ये सारा पार्ट्स यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ न कुछ कटेगा, तो आप देखोगे तो μ1 μ2 ma μ1 μ2 ma ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फिर a वाले जितने पार्ट्स आ गए इनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा केवल 2mg माइनस μ2 mg माइनस μ2 mg, इधर बच जाएगा ma प्लस ma प्लस, अब इधर वाले सारे पार्ट्स उधर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4ma प्लस 2 μ1 ma और ये आ जाएगा माइनस 2 μ2 ma। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूँ 2mg माइनस, मैं μ2g कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस कैपिटल M इक्वल टू, यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा ma प्लस ma प्लस 4ma मिलकर हो जाएंगे 5ma प्लस, यहाँ से देखो मैं ले लेता हूँ कॉमन 2 μ1 माइनस μ2 इंटू m इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, इधर से एक कॉमन ले लूंगा, तो आ जाएगी 2mg माइनस μ2g m प्लस m इक्वल टू, अब कॉमन ले लो तो हो जाएगा m प्लस 5m प्लस 2 μ1 माइनस μ2 इंटू m। तो यहाँ से बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2mg माइनस μ2g m प्लस m डिवाइड बाई m प्लस 5m प्लस 2 μ1 माइनस μ2 इंटू m। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।